मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मेरे साथ और मेरे पास बैठे थे महान सांसद, जो अभी प्रतिनिधि है, जो सांसद लोकसभा चुनाव के लड़ने के लिए आए हैं। तो वो भैया अपना कुछ विचार विमर्श रखे मेरे साथ। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आज मैंने एक सांसद सर से मिलने, अभी लोकसभा यानी कि बिलासपुर लोकसभा जो चुनाव होने वाला है सर जी, तो उनके बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे और मैं उनसे कुछ जानकारी पूछूंगा। तो सर, पहले आप बता दीजिए सर कि आप अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो सर अपने बारे में बताइए सर कुछ। मैं देव प्रसाद बरैया हूँ। इस वर्ष 2024 के चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में नामांकन आज ही दाखिल किया हूँ और यहाँ जो कमजोरी है उनको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा और जो सामाजिक स्तर को अच्छा से शिक्षित कर करके हमें इस देश को संवारना होगा। तो ये चुनाव जो होता है ये सुधार का चुनाव होना चाहिए। ये वर्चस्व और बाहुबली और किसी प्रकार का अनदेखी का चुनाव नहीं होना चाहिए, बदले की भावना की चुनाव नहीं होना चाहिए। ये स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए जिससे हम समाज को अच्छी दिशा की ओर ले जा सकें। तो सर, आप तो गरीब परिवार से हैं, तो कैसे अपना चुनाव तैयारी कर लेते हैं? देखिए, मैं तो बहुत निर्धन परिवार से हूँ। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड में काम करता हूँ और हर महीने में 1000-2000 ऐसे करके 5 सालों के लिए इकट्ठा करता हूँ और अपना नामांकन दाखिल करता हूँ। और इसलिए क्योंकि मैंने संविधान में पढ़ा है और भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि भारत के वे सब नागरिकों को ये अधिकार है कि वो अपना चुनाव लड़ें, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। जब तक इस देश और प्रदेश में गरीब लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो हमेशा पिछड़ते जाएंगे। आज देश की स्थिति ऐसा है कि सिर्फ आर्थिक विषमता और सामाजिक असमानता है। इसके कारण गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। यहाँ ऐसी सुविधाएं नहीं है जहाँ हर लोग को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान हो, रोजगार हो। ये व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही। चाहे हम किसी भी सरकार की बातें करें तो ये अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ, बचपन में ये मैं सोचा था कि जब मैं बढ़ जाऊँगा तो बड़ा होऊंगा तो मैं राजनीतिक में समाज सेवा के लिए आऊँगा, समाज सुधार के लिए आऊँगा और राजनीति में भाग लूँगा। क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार को, मैं जो गरीबी के कारण मैं ज़्यादा कुछ तो पढ़ नहीं पाया और कुछ लेख वगैरह ये सब लिखता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा उद्देश्य है, देखिए, हम समाज को और इस देश और प्रदेश को किस तरीक़े से सुचारू रूप से चलाएं, ये हमें सोचना होगा। हमें वर्गवाद, धर्मवाद और ये व्यवस्था से देश नहीं चलाना चाहिए। हमें जो है जनता के हितों में काम करना चाहिए। देखिए, मानव समाज को पूरे विश्व में धरती पर एक होकर जीने सीखना चाहिए। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। मैं और इसी चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि ये हमारा देश, हमारा विचार का एक प्रमुख अंग रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमें क्या है, विश्वास की ओर आगे बढ़ाना चाहिए, हमें अच्छे काम करना चाहिए। सर, आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बार कौन से दल से आप इस बार अपना चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? मैं जो है आज ही निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं और आज ही नामांकन दाखिल किया हूं। मेरा नाम देव प्रसाद बरैया जी है और आप इस तरीक़ा का प्रश्न पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे और पूछते रहिएगा। हम समाज और देश के बारे में बातें करते रहेंगे, गरीब बेरोजगारों के बारे में बातें कर रहेंगे और समाज को और देश को एक नए आयाम तक पहुंचाएंगे और अच्छा मजबूती दिलाएंगे। तो आप लोगों ने सुना कि बैरहा सर जी है जो लोकसभा चुनाव में अभी खड़े हुए हैं। इनका कुछ दिनों के बाद वोटिंग चालू हो जाएगा। तो कुछ और जानकारी ले लेते हैं सर से। सर, आप अभी तक कितने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लड़ चुके हैं?
देखिए, अभी तो हम चुनाव ज़िंदगी में पहली बार 2018 में विधायक के लिए चुनाव लड़े थे, निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में थे बिल्हा विधानसभा से। और हम इसका चुनाव का रीज़न भी बताते हैं। जहां हम रहते हैं रेलवे के किनारे, और हमारी गरीबी तो अभी भी है। जहां रहते हैं तो एक अजनबी सा लड़का आया और जो कुछ रेलवे के किनारे टमाटर वगैरह को खा रहा था। मुझे उससे देख करके एक नई दिमाग में जिज्ञासा है कि आप कुछ भी पढ़े तो हैं, समाज और देश को सुधारने की व्यवस्था बनाइए। तो हमें उस लड़के से हमें मालूम पड़ा कि हम चुनाव लड़ना चाहिए। ये वही उसी का ज्ञान है, उनको देख के हम सीखे हैं। तो 2018 के चुनाव में हम किसी एक व्यवस्था से लड़े हैं, किसी एक क्या कहा जाए कि एक स्रोत से लड़े हैं जो गरीब को देख करके हमारा जिज्ञासा हुआ और हमारी जो अंतरात्मा में एक आवाज़ आई कि भाई नहीं सर यहाँ पे बोलना चाहूँगा। सर, आप कितने बार अभी चुनाव लड़ चुके हैं, ये हमारी प्रश्न थी। तो प्रश्न ये है कि हम 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, 2018 और 2023 में। अच्छा। और इस बार बिलासपुर लोकसभा से हमें ऊपर वाले ने सौभाग्य प्रदान किया है और हम इससे बिलासपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर जीत जाएंगे तो अपने समाज और देश के लिए अब क्या बोलेंगे? जो नेता लोग बोलते हैं वो कर देंगे, वो देंगे, इस टाइप का आपका कैसा रहेगा इसमें सुझाव? देखिए, आज देश इस सिचुएशन में है, इस स्थिति और परिस्थिति में है कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गार की जो व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, जबकि उनको आज ज़रूरत है। देश की जनता को रोज़गार की ज़रूरत है। गरीब बेरोज़गार लोग घूम रहे हैं जगह जगह, और वो क्या है, रोज़गार की व्यवस्था ना होने के कारण कुछ अपराधी जगत में भी अपना नाम दर्ज करा लेते हैं। भाई, जिनको ज़रूरत है रोज़गार को, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है तो अपराध बन रहे हैं। 12 से 15 साल के लड़के सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, नशे कई प्रकार की टेट्रा वगैरह, ये सब नार्फलिन वगैरह ये सब लगाते हैं। तो उसके रीज़न क्या है कि उनका भी शिक्षा दीक्षा अच्छा नहीं हुआ है, रोजी रोज़गार नहीं है, और किसी भी तरीक़ा से उनका कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। गरीबी है, देश में गरीबी, बेरोज़गारी है, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं। तो ये सब होना संभव है। तो आप लोगों ने सुना हमारे सर सांसद प्रतिनिधि बैराहा जी, जो कि अभी हमारे सामने जो भी शब्द दिए बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमें अभी बेरोज़गार के ऊपर ध्यान देना है। अभी हमारे इंडिया के लोग एकदम बेरोज़गारी की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसा मान लो कि खंडहर में जा रहे हैं। तो कैसे भी करके हमें इससे उभरना है, तो इनको सपोर्ट कीजिए और इस बार सांसद जी को हमें नेता बनाना है। तो धन्यवाद आपका भी धन्यवाद सर। धन्यवाद।